हाय, अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें एक बहुत सी कॉमन चीज़ आती है, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है आपका मेंटल मैथ्स, क्योंकि ज़्यादातर इन एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलते, और जहाँ पे मिलते भी है वहाँ पे भी यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं। तो जो बेसिक फंडामेंटल मेंटल कैलकुलेशन ट्रिक्स है वो जाननी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। और अगर आपको इन डिटेल जानना है कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो आपका एप्टीट्यूड डेवलप करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पहले से ये वीडियोस देखें। ये आपका तीसरा पार्ट है, आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट देख लीजिए। वहाँ पे इन डिटेल बताया भी है कि इससे ओवरऑल आपका एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होगा। और वैसे भी आगे के कैलकुलेशंस देखने से पहले, क्योंकि हम ऑलरेडी कुछ कैलकुलेशंस बेसिक एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं डिविजन्स के बारे में। तो वो बेसिक देखने से आपका आगे का जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। और एक चीज़, आपको ये सब रट्टा मारना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक जब रट्टा मारा होगा, है ना, टेबल्स वगैरह, स्क्वायर्स वगैरह, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आगे भी बताया है ना। इनमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो आगे के वीडियोज़ देखने के बाद ही इधर आइए। फाइन, ऑल राइट। तो हम ऑलरेडी अभी तक ये 2 वीडियोस कर चुके हैं जहाँ पे प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये 3 चीज़ हम सीख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिवीज़न के बारे में। सबसे पहले कुछ 1 डिजिट से डिवीज़न सीखेंगे और बाद में 2 डिजिट से, है ना। तो हाय, आई एम भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीटीट्यूड चैनल। ऑलराइट, देखिए, तो डिवीज़न में 2 तरीके की चीज़ें आ सकती है। एक, जब हमें 1 डिजिट या 2 डिजिट से कोई डिवाइड करना होगा और एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। एक तो ऐसा होता है और एक अप्रोक्सीमेट चल सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शंस। लेकिन अभी के लिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक बेसिक चीज़ जो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि अगर कभी ऐसे कैलकुलेशन करने पड़े और आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो मेंटली कैसे करें। देखिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक सब पूरी मेहनत का काम है कि हमने बेसिक चीज़ क्या थी, वर्किंग मेमोरी डेवलप करना, यानी कि कितना आपकी माइंड की कैपेसिटी है याद रखने की, बस वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए, करना कुछ नया नहीं है, वही ट्रेडिशनल मेथड अभी कर रहे हैं। हाँ, मतलब रफली तो मैं पता है कि 56,000 होता डिवाइड बाय 8 तो 7,000 प्लस समथिंग आएगा, पर हमें अप्रोक्सीमेशन कुछ मैं नया नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी चाह रहा हूँ कि ऐसे डिवीज़न के लिए आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनली करते हैं कि भाई यहाँ पे 5 7 5 9 2 डिवाइड बाई 8 करके लिख के करके जो टाइम पास कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। आप वही मेथड से करना है, कोई नई मेथड नहीं है। तो मुझे कुछ नया सिखाना ही नहीं है, सिर्फ आपको मेंटली याद रखने की प्रैक्टिस करनी है, बताना है। यहाँ पे देखिए, 8 7 जा 56, 1 बच गया तो 15 हो गया, 8 1 जा 8, 7 बच गया 79 हो गया, तो 8 9 जा 72, 7 बच गया 72 हो गया, तो 8 9 जा 72 डिवाइड हो गया। ये आपका आंसर है ना। तो वही चीज़ जो आप ट्रेडिशनली करते हो, बट वो चीज़ जस्ट आप डायरेक्ट, है ना, क्योंकि हमारे पास लिखने का टाइम वगैरह नहीं है, और इसीलिए क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती तो आपको लगता है कैलकुलेटर यूज़ कर लो। तो ये प्रैक्टिस थोड़ी करते रहना है, जब भी क्वेश्चंस में आता है इस तरह से करो, अपने आप होता जाएगा। वापस अगर डिवाइड बाई 9 करना है, शांति से समझिए, 9 7 जा 63, 5 बच गया, तो मुझे फटाफट याद रखना है, अच्छा 5 बच गया 54, 9 6 जा 54, 0 आ गया, 2 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, और 29, तो 9 3 जा 27, 2 बच गया तो हम बोलेंगे 2/9, जो रिमाइंडर है वो ऊपर आता है ना। तो हम बेसिकली इसको, कभी एग्जैक्ट आंसर पूछा और हमें बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हो तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ना। तो कभी भी डिवीज़न में आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो मेंटली कीजिए, एक्चुअल डिवीज़न नहीं करना है। पहली चीज़ तो मैं ये आज बताना चाह रहा हूँ। और अभी तो ये सिंगल डिजिट वाले हैं जो कि नॉर्मली आपको आने ही चाहिए, शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। अगर ये आते तो हम डबल डिजिट पे पहुँच सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर 7, तो आई थिंक 14 7 जा 98 दिख ही रहा है। अब 0 बच गया, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 पड़ेगा, 6 यानी 36 हो गया, तो 7 5 जा 35, 1 बच गया 12, 7 1 जा 7, 5 बच गया तो वो ऊपर, और डिवाइड जिससे करते हैं वो नीचे, है ना।
तो ये मिक्स फ्रैक्शन में फटाक से आपने कन्वर्ट कर दिया। वैसे देखिए इतना तो पता है कि 98,007 तो 14,000 के आजू बाजू ही होगा, पर एग्जैक्ट जानना है ना, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये आप मेंटली करो। अब देखिए एक डिजिट में दिक्कत नहीं थी, 2 डिजिट में भी, जैसे आपको पता है कि 20 तक के टेबल आता है उसमें भी शायद दिक्कत ना आए, पर उसके बाद कैसे करना है वो उसके लिए भी बने रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भी आई थिंक सिंगल डिजिट है, तो 11 6 66, 3 बच गया 34, है ना, समझ में आ रहा है। अब डायरेक्ट 11 कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 6 1 6 करो बाद में धीरे धीरे जाओ। 11 6 66, 3 बच गया 34, 6 5 30, 4 बच गया 45, 6 7 42, 3 बच गया 38, 6 6 36, 2 बच गया। सो 2/6 मीन्स 1/3, है ना। हो सकता है ऑप्शन में 11 576.33 हो, दैट इज़ ओके। आपको ये आना चाहिए, फिर उसको 1/3 को कैसे करना है ये सब तो बाद में भी हम देखेंगे कि भाई लंबा कैसे कर सकते हैं, पूरा डेसिमल में कैसे कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन का वीडियो अलग से भी बनेगा, बट अभी मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपको नॉर्मल डिवीजन में ट्रेडिशनल तरीके से ना करो। सिंगल डिजिट में शायद आप नहीं भी करते होंगे होपफुली, पर डबल डिजिट में भी देखिए ये टेबल्स तो हमें आते हैं, तो एक बार 2 डिजिट वाली भी बाद में प्रैक्टिस कर लीजिए वो चीज़ की जिसका आपको टेबल आता है कि भाई 16 2 32, 13 बच गए 139, यहाँ 9 आ गया ऐसा है तो आप डॉट कर सकते हो कि अच्छा वो आ गया 139, 16 8 128, 11 बच गया 112, 16 7 112, तो अब तो 0 बच गया और 6 के डिवाइड नहीं होगा उसका एक 0 आएगा, और 6/16 6 रिमाइंडर है ना बच गया, 6/16 क्या होता है 3/8, है ना। सो 2870.375 अगर पूरा करोगे तो 0.375 आएगा, पर उसकी ज़रूरत ज़्यादातर होती नहीं है, पर वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। पर वो बात की बात है, अलग टॉपिक है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप डिवीज़न बस इतने तरह से सीख जाओ। फिर 19 का वापस 1 से 20 के टेबल्स मैंने बोले हैं करने के लिए, है ना, तो ये आना चाहिए। 19 1 19, 12 बच गया 122, 19 6 114, है ना। सो कितना बच गया 8 बच गया 88, 19 4 76, 12 बच गया 125, 19 6 114, 125 था तो 11 बच गया। तो वो चीज़ें यू नो कि अच्छा 125 था, 19 6 114, तब तक वो भूल तो नहीं गए कि 125 था। वो माइंड की वर्किंग मेमोरी जो है वो डेवलप करनी है, प्रैक्टिस करानी है ना। ऑलराइट, यहाँ पे अब देखिए यहाँ से दिक्कतें स्टार्ट होगी क्योंकि 20 तक के टेबल आते हैं, फिर हम कुछ 20 से 30 के बीच में, फिर 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में बड़े बड़े नंबर लेते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको जस्ट करते रहना है ना। यहाँ पे तो 28 देखिए टेबल मुझे भी नहीं आती, पर इतना तो पता चल जाता है कि 28 2 56, 11 बच गया 113, है ना। अब 113 तो 28 × 4, क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस की है मल्टीप्लिकेशन की ना, तो एस्टिमेट लगा रहा हूँ कहाँ पे बैठेगा। 113 तो 28 × 4, 112 एक ही बच गया, और ये 14 बन गया, 4 नीचे आया, 14 से डिवाइड नहीं होता तो एक 0 भी पड़ गया, 1 भी नीचे आ गया, 141 तो 28 5 140, एक बच गया तो 1/28, है ना। तो एज इफ मुझे 28 का टेबल आता है, क्योंकि आगे की प्रैक्टिस की होगी तो ही ये कर पाओगे। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस और बाद में ये प्रैक्टिस करनी है ना। 2 डिजिट इंटू सिंगल डिजिट एटलीस्ट आना चाहिए, वो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस यहाँ पे काम आएगी। लेकिन और भी ज़्यादा यहाँ पे आपकी वो कंफर्म हो जाएगी कि नहीं आपका माइंड एकदम ही वर्क कर रहा है ना। तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, फटाफट आपकी वर्किंग मेमोरी को डेवलप करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो 37 की टेबल भी मुझे भी नहीं आती, पर ट्राई करते हैं ना कि 37 1 37, 22 बच गया। अब ये सब आपने आगे की प्रैक्टिस की होगी तो फटाफट याद रहेगी। 228, 37 यानी 40 ही है ना, 228 यानी 240 है, तो इंटू 6 में चलना चाहिए, समझते हैं। 37 × 6 तो 240 में 18 कम, है ना। हाँ, 228 था तो 222, 6 बच गया 63, है ना। ये 3 अब नीचे आया 63, तो 37 1 37, 63 था तो 26 बचा, 262, है ना, 262 वही इंटू 6 वाला, है ना। 222 था, 222, और अभी हमारे पास था, मैं सिखाते बोलते बोलते मैं ही भूल गया, देखो लास्ट क्या था, 2 कितना था, अरे यार वापस देख लेता हूँ।
वापस एक बार, क्योंकि बता रहा था तो थोड़ा मेरा माइंड लैप्स हो गया, देख लेते। 37 1 जा 37, 228, 37 2 जा 6 बच गया, 63 1 जा 262 था, और ये आ गया आपका 222। तो अच्छा 7 चल जाता है ना, तो देखिए 61617 चल जाता, क्योंकि हमारे पास है 262। 37 7 जा कैसे करेंगे, 280 में से 21 कम, तो 280 में से 21 कम तो 259, और हमारे पास 262 था, तो 3 बच गया, 3/37 है ना। तो ये मेहनत वाला काम है, लेकिन इससे आपका माइंड बहुत ही डेवलप होगा, समझ में आ रहा है, जो आपको वर्किंग मेमोरी में काम आएगा। तो यहाँ पे वापस 43 है, 43 इंटू 4 चलना चाहिए, हाँ 160 प्लस 12 172, 3 बचा 34, नहीं डिवाइड होगा, 0। 349 8 से चलना चाहिए, 349 है तो 4 इंटू 8 320 और 24 344, 5 बच गया, तो 5/43। समझ में आ रहा है, तो वही मेथड है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें याद रखनी, अंदाज़ा लगाना कि किससे डिवाइड होगा, बस ये जो है ना आपकी मेमोरी शार्प करता है, आपको जो कैलकुलेशन है उस पर आपको एक भरोसा भी आता है, थोड़ी प्रैक्टिस की बात है भाई, इट इज़ नथिंग न्यू। यहाँ पे 57 इंटू 3 ही चलना चाहिए, इंटू 4 तो 200 प्लस हो जाएगा, तो इंटू 3 150 प्लस 21 171, 25 बच गया, 254 अभी भी 4 से चल जाएगा, तो 228 254 228 26 बच गए, 268 हाँ अभी भी 5 तो बढ़ जाएगा, इंटू 4 ही होगा, तो 228 40 बच गया, तो 40/57। तो मैं भाई नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, वापस शांति से समझिए भाई, मैं वही कर रहा हूँ 19648, पर सब माइंड में हो रहा है, हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 3 जा 150, और ऐसे तो कभी भी नहीं होना चाहिए, 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। 150 प्लस 21 171, 25 बच गए, 4 नीचे, इंटू 4 228 26 बच गए, 8 नीचे, 57 इंटू वापस वही चीज़ 4 228, तो 40 बच गए। तो हम आंसर क्या बोलते हैं, 344 40/57, बस वही चीज़ है ना, नया कुछ भी नहीं है, बट वो चीज़ माइंड में करना ज़रूरी है। यहाँ पे 68 इंटू 7 420 और हाँ इंटू 7 एग्जैक्ट 476 होगा कि नहीं, 420 और 56 हाँ 476, एक बच गया 12, डिवाइड ही नहीं होगा तो 0 पड़ जाएगा। 128 68 1 जा 68, 60 बच जाएगा तो 60/68, यानी 701 पॉइंट समथिंग है ना, ऑलमोस्ट 701.9 अराउंड है ना, एग्जैक्ट तो नहीं पता, अराउंड 9 तो आना चाहिए ऑलमोस्ट है ना, गेटिंग दिस। तो बस ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी है भाई, नथिंग एल्स। 76 इंटू 8 या 9 इंटू 8 कर देंगे तो 560 प्लस 48 608 हाँ चलेगा, इंटू 8 है ना, समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिस कैलकुलेशन के आगे के किया है तो ही ये आपको आसान पड़ेगा। 560 प्लस 48 608 तो 53 बचे, 533 इंटू 7 से चल जाना चाहिए कि नहीं, 533 तो इंटू 7 कर दो, 490 प्लस 42 532, वो था 533, एक ही बच गया, अच्छा एक बच गया 12, तो अब तो डिवाइड नहीं होगा, और 12/76 है ना, बस तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, नथिंग एल्स, और ये कीजिए, आपकी वर्किंग मेमोरी एकदम शार्प होगी, आप डिवीज़न माइनस सब माइंड में करने लगोगे। यहाँ पे 84 की टेबल तो ऑफकोर्स नहीं आती, लेकिन 9 जा, क्योंकि 720 प्लस 36 हाँ 720 प्लस 36 756, 3 बच गया 32 से डिवाइड नहीं होगा। 329 इंटू 4 बढ़ जाएगा शायद, इंटू 329 है तो इंटू 3 हो जाएगा 252, 352 यानी 77 बच गया, 77/84। तो आपका आगे का पूरा कैलकुलेशन है ना चेक हो जाता है कि आपने आगे की जो भी प्रैक्टिस की वो अच्छी तरह से की कि नहीं है। तो ये पूरा कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट इंटू सिंगल डिजिट और प्लस माइनस ये सब इसमें आ जाता है।
तो ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है भाई, आगे का जो भी हमने किया है वो बहुत सही तरह से हो जाएगा। आपको जस्ट करते रहना है यार, प्रैक्टिस करना है। 96 इंटू 4 तो शायद कम पड़ जाए, मतलब बढ़ जाए, सो इंटू 3, 300 में 12 कम तो 90 बच जाएंगे, 90 बचेंगे तो 904 आ जाएगा। 904 इंटू 904 है तो इंटू 9 तो हो ही जाएगा। 96 इंटू 9 में 900 में 36 कम तो 40 बच जाएगा, 40 बच जाएगा 407, 407 तो वापस इंटू 4 तो 16 और 7 23 बच जाएगा, 23/96, है ना। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना, कि भाई वो आपके दिमाग में वो सब नंबर्स याद रहे। वो वर्किंग मेमोरी इंप्रूव करने का मेन रीज़न है मेरा, है ना। इसकी हो सकता है शायद ज़रूरत भी ना पड़े, वो कोई लेना देना नहीं है, पर इससे जो आपकी वर्किंग मेमोरी शार्प हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वापस देखिए भाई, बात वही की वही है, मैंने कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि वापस ये मैं एग्जैक्ट फटाफट कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 96 मैंने देखा 100 - 4 है, तो 400 तक जाऊँगा, 400 - 16 तो इससे बढ़ जाएगा, तो मैंने समझ लिया कि 96 इंटू 3, तो वापस वो क्या हुआ, 300 में 4 इंटू 3 12 कम है, तो 300 में 12 कम है, ये 78 प्लस है, तो 300 में 12 कम नंबर भी मैंने नहीं ढूंढा। 300 में 12 कम और 300 में 78 ज़्यादा का डिफरेंस 78 + 12 90 ही होगा, तो मैंने माइंड में समझ लिया 90, ये 8 आया, तो अब 908। ऑब्वियसली बात है ये 100 जैसा है और 900 समथिंग है, तो इंटू 9 चलेगा, तो इंटू 9 किया। अब 900 में 4 इंटू 9 36 कम और वो 4 ज़्यादा था, सॉरी 8 ज़्यादा था, है ना, सॉरी 4 ज़्यादा था, हमने 4 लिया था, 904 था, तो वापस 904 था। हमने इंटू 9 जब किया तो मैंने देखा कि 4 इंटू 9 36 कम और वो 4 ज़्यादा, तो 40 का डिफरेंस बच गया, और 40 में ये 7 आ गया, 407, 407 वापस 4 से ही जाएगा, है ना। तो 400 में ये कितना, 4 इंटू 4 16 कम और वो 7 था, तो 16, ये 400 में 16 कम, वो 400 + 7 था, तो 16 + 7 23 का गैप पड़ गया अपॉन 96। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे सोचना है, आपके आइडियाज़ आते जाएंगे कि कैलकुलेशन कैसे फटाफट हो जाए, और आपका एक होल्ड आएगा, आपका कंट्रोल आएगा, और आप बहुत ही अच्छा इसके बारे में फील करोगे, है ना। आपकी वर्किंग मेमोरी मोस्ट मेन थिंग जो आपको आगे जाके हर एक टॉपिक में जब हम सीखेंगे ना, तो वर्किंग मेमोरी इंप्रूव करना, माइंड में डेटा स्टोर करने की जो आदत पड़ेगी वो बहुत ही काम आएगी। फाइन, तो इसीलिए मैंने भी लास्ट टाइम देखिए मेंटल मैथ्स कराया भी नहीं था, हाँ मतलब बेसिक वीडियो डाल दिए थे कि किसी को करना है देखना है तो देख लीजिए, लेकिन इस बार मैंने कोर्स में इंक्लूड किया है कि नहीं आप शांति से इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 वीक देना है, ठीक है। ऑलराइट, तो आई थिंक कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, आई एम होपिंग फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद सम स्पेशल नंबर्स। कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, काफ़ी बार 5 आ जाता है, 25 आ जाता है, 50 आ जाता है, तो उसके ऊपर आप फटाफट कैलकुलेट कर लो, उसकी एक ट्रिक है। और काफ़ी बार ऐसे नंबर्स आ भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसे नंबर्स की जब भी कैलकुलेशन आए तो आप फास्ट हो जाओ, तो और उससे वापस मेन चीज़ वो नहीं है, वो आप ट्रेडिशनली भी कर लोगे, पर आपका जो माइंड का वर्किंग मेमोरी, वापस मेरा तो एक ही चीज़ है, वो आपका इंप्रूव हो जाए, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बहुत ही फ़ायदा हो। फाइन, ऑलराइट, और ये रट्टा मारना मत भूलिए, रट्टा मारोगे तो ही आगे चीज़ें आसान होगी। और भाई देखिए पूरा कोर्स जो है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे मैं कुछ वीडियो तो यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, लेकिन आपको उसके असाइनमेंट, टेस्ट, है ना, ये सब के टेस्ट के साथ अभी तो ये बेसिक चल रहा है, आगे और भी होगा, तो हर एक वीडियोस एकदम आपको शांति से स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि बीटीट्यूड लर्निंग कैसे होती है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं पूरी प्रोसेस आपको बता देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे बीटीट्यूड सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप बीटीट्यूड के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना। आप इसको ट्राई कर सकते हो और अगर आपको ठीक लगे तो ही फिर आपको फुल कोर्स खरीदने की ज़रूरत रहेगी। फाइन, ऑलराइट, देन आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। फाइन, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।